अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, सोशल मीडिया के जहां पर बहुत से फवायद हैं, वहां पर इसका गलत इस्तेमाल करने के भयानक अंजाम भी सामने आते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया डस्का में, जहां पर एक हाफिजाबाद के नौजवान को वहां बुलाकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। वजह क्या थी कि उस लड़के की डस्का में रहने वाली एक लड़की के साथ मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई और फिर उनकी आपस में बात होती रही। और फिर एक दिन जब वो लड़की को मिलने डस्का गया तो वहां पर उसी लड़की के वालिद, भाई और उसके भाई के दोस्त ने उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। एक 22 साला नौजवान की सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ दोस्ती हो गई। हालांकि ये नौजवान शादीशुदा था और एक 2.5 साला बेटे का बाप भी था। मेहनत मजदूरी करके अपने बूढ़े बाप और घर वालों का पेट पालता। मगर एक दिन सोशल मीडिया के जरिए लड़की से दोस्ती हुई, फिर दोनों में फोन पर बातें होने लगी। फिर एक दिन लड़की ने उस लड़के को मिलने के लिए अपने घर बुलाया। लड़का जब लड़की से मिलने वहां पहुंचा तो लड़की के बाप, भाई और भाई के दोस्त ने उसे पकड़ लिया और फिर मुबैना तौर पर 22 साला नौजवान को डंडों से मारना शुरू कर दिया। लड़के को सर से लेकर पांव तक डंडों से मार मार कर लड़की के घर वालों ने उसे लहूलुहान कर दिया। मुबैना तौर पर लड़के को संगलों से बांधा और फिर उसे दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी गर्दन पर कस्सी के वार करके उसकी गर्दन काट डाली। उसके बाद जालिमों ने उस लड़के को खेतों में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। लड़के की बहन ने बताया कि जब वो लोग उसके भाई को खेतों में दफन कर रहे थे तो उसकी गर्दन पूरी तरह कटी नहीं हुई थी और उसमें थोड़ी सी जान बाकी थी, मगर फिर भी जालिमों को रहम ना आया और उसको दफन कर दिया। सोशल मीडिया पर लड़की से दोस्ती की वजह से कत्ल होने वाले लड़के के लवाहिकीन ने किए होशरुबा इंकशाफात। हाफिजाबाद का नौजवान था 22 साला, जिसकी मुबैना तौर पर सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हो जाती है एक लड़की के साथ जो कि डस्का की रहने वाली थी। ये नौजवान जो है वो उससे मिलने के लिए डस्का चला जाता है। ये इंकशाफ होता है कि ये लड़का यहाँ पे आया था और यहाँ पे ही गायब हो गया है। पुलिस ने जब अपनी रवायती तफ्तीश शुरू की तो वहाँ पे पता चला कि जिस लड़की से लड़का जो है वो मुबैना तौर पर मिलने गया था, उसके वालिद, उसके भाई और उसके भाई के दोस्त ने उस लड़के को वहाँ पर पकड़ कर बड़ी बेदर्दी के साथ डंडों से और कस्सी के वार करके उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद जो है उसकी नाश को जो है वो बोरी में बंद करके घर से चंद ही कदम के फासले के ऊपर जो है वो उसको वहाँ पे उन्होंने गड्ढा खोद कर वहाँ पे जो है उसको वो दफन कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं उस नौजवान की बहन और इस केस की मुद्दइया हैं ये, जिस नौजवान को सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती होती है इसकी एक लड़की के साथ और फिर सोशल मीडिया पर ही कांटेक्ट करके या दोस्ती के ज़रिए वो लड़की उसको बुलाती है अपने इलाके में। वहाँ पर उस लड़के को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने के बाद उसको खेतों में उसकी लाश को दबा दिया जाता है। बड़ा दिल दहला देने वाला ये वाक़या है और वो कहते हैं ना कि पूरा ख़ानदान इस वक्त जो है वो एक कर्ब से गुज़र रहा है। बात करते हैं मकतूल की बहन से। सबसे पहले बहन, हमें बड़ा अफसोस है आपके नौजवान भाई को इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये कभी उसने जिक्र किया हो कि कभी किसी लड़की के साथ कोई राब्ता है, कोई इस तरह का मामला? नहीं, कभी आज तक नहीं जिक्र किया। मेरे पास ही वो रहता था, ठीक है। अम्मी अब्बू फैसलाबाद थे। छोटी बहन का जो मियाँ है वो फोत हो गया था, वो उधर गए हुए थे, तो ये मेरे पास ही रहता था। मैंने कभी नहीं देखा उसको किसी से बात करते हुए, या कभी फ़ोन आ जाए तो वो बाहर चला जाता था। हमारे सामने कभी नहीं उसने फ़ोन सुना किसी तरह का भी। बस ये शादीशुदा था आपका भाई? जी, शादीशुदा था। एक बेटा है उसका 2 साल का, तीसरे में लगा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा जुल्म किया इन लोगों ने, ठीक है। बस 27 तारीख को जुम्मे वाले दिन बस यही बता के गया कि मैं ज़रा शहर तक जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। बस उसके बाद कुछ समझ नहीं आई। 1 दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरे, बस बेचैनी सी लग गई थी, पता नहीं कहाँ चला गया। कभी नहीं ऐसा गया, जाए भी तो बता के जाता है। तो बस कॉल्स वगैरह की, नंबर वगैरह सब बंद थे, ठीक है। काफ़ी दिन, 2-3 दिन गुजरे, फिर दिल को और बेचैनी लग गई। फिर मैं पुलिस के पास गई, कंप्लेन वगैरह की, सारा कुछ उनको बताया कि इस तरह मेरा भाई जो है ना वो पता नहीं अगवा हो गया, क्या है, क्योंकि कभी गया नहीं, कहीं भी नहीं गया, बता के जाता था जिधर भी जाता था। तो कुछ समझ नहीं आई। फिर उन्होंने पर्चा वगैरह काटा उसका अगवा का, जो कुछ भी है। बाद में फिर
इंतज़ार ही रहा है कि कब वो आए, कब, ऐसे बेचैनी लग गई। अब्बू अम्मी भी आ गए उधर से, ठीक है। लेकिन हमारी जो पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा मदद की है, ठीक है, बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो क्या नाम लेते हैं, डाटा निकलवाया है, ठीक है। उधर नंबर शो जो भी हुए उधर उस डाटे पे गए हैं, ठीक है। उधर से फिर पता चला जो कुछ भी हुआ, पुलिस वालों ने पकड़ा उनको, ठीक है। जैसे भी पकड़ा, जब वो पुलिस उधर पहुंची, सारा कुछ जो भी मामला तो हुए, ठीक है। इतनी बेरहमी से उन्होंने मारा है, ऐसे कोई दुश्मन भी नहीं मारता। उसके संगल, हाथों पैरों को संगल बांधे हुए थे, जंदरे लगे हुए थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। 22 साल नौजवान की सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है एक लड़की से, लेकिन उस दोस्ती का अंजाम या उस फेसबुक पे जो कहते हैं ना कि जो बात करने का अंजाम बड़ा भयानक निकलता है जी। उस नौजवान को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। इस हवाले से हम बात करते हैं इस केस के जो तफ्तीशी अफसर है मुश्ताक साहब, उनसे कि सारा मामला था क्या और इस 22 साल नौजवान को इतनी बेरहमी से किन लोगों ने कत्ल किया और क्या वजूहात थी। जी मुश्ताक साहब बताइएगा सारे इस केस के हवाले से। जनाब, मैं बतौर SHO थाना कसो की तैनात हूँ। मौरखा 3 जनवरी को मेरे साथ मेरे एक आती है सबा नामी एक लड़की। वो एक एप्लीकेशन पेश करती है कि मेरा भाई जो है ना वो 27 तारीख से लापता है, मोबाइल उसका बंद है। एक तरीरी दरख्वास्त पेश करती है, मुकदमा दर्ज कर देते हैं, अफसरान बाला को आगाह करते हैं, अपने DPO साहब को, DSP साहब को। और नामालूम पहले एप्लीकेशन है, उसका हमने पहले रवायती तरीके से उनके जो अजीज़ व कारब हैं उनसे पता करते हैं, जो सेल हैं उनसे पता करते हैं, मुख्तलिफ थानों से पता करते हैं, शायद लड़का किसी जगह पर पकड़ा ना गया हो, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं होती। फिर हम उसके जो है ना टेक्निकल ज़रा इस्तेमाल करते हैं, उसके नंबर की CDR, उसकी लोकेशन वो हासिल करते हैं। तो जब वो दस्तावेज़ मुझे मसूल होती है ना, तो उसकी आखिरी लोकेशन जो है ना वो डस्का का एक गांव है लड़की, वो लड़की उसकी आखिरी लोकेशन आती है और रात के 7 बजे उसका नंबर जो है ना वो बंद हो जाता है। और हम अपने ज़रा इस्तेमाल करते हुए वो लड़की पहुंचते हैं। एक लड़की के साथ उसका रब्ता था, लेकिन लड़की के पास जो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी वो सिम भी उसके अपने नाम पर नहीं थी, लेकिन अपने तरीके के ज़रिए हम उस पहुँचे और पता चला कि ये लड़का इस जगह पर पहुँचा है। और पहले शक था, जब मुद्दइया के साथ उनके अजीज़ व क़रीब के साथ बात हुई तो वो शक जो है ना उनका एक यकीन में गुजर गया कि ये लड़का इधर आया है और वो लड़की के साथ इसका तल्लक है, सोशल मीडिया के ज़रिए तल्लक बना है। तो 3 आदमी थे, एक उस लड़की का वालिद था, एक लड़की का भाई था, एक लड़की के भाई का दोस्त था। वो 10 तारीख को हमने उधर गए और मकामी पुलिस ने हमारे साथ काफ़ी तावन किया और उन तीनों को पकड़ लिया। जब उनको पकड़ा, उनसे इंटेरोगेशन की गई। दौरान इंटेरोगेशन उन्होंने इंकशाफ कर दिया कि ये लड़का 27-28 की दरमियानी रात हमारे पास आया है, सोशल मीडिया के ज़रिए आया है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किस पे हुई दोस्ती इसकी? उसकी बजरिया व्हाट्सएप और उसकी जो है ना सेल ID और कॉल के ज़रिए उसका रब्ता हुआ था ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, उन्होंने उसी दिन लड़के को पकड़ा, जहांगीर उसका नाम था, 22-23 साल उसकी एज थी। लड़के को पकड़ा, लड़के को बड़ी बेदर्दी से डंडों सोटों के ज़रिए और कस्सी के ज़रिए उसे मर्डर कर दिया। मर्डर करके जिस डेरे पर रहते थे करीब ही तकरीबन 400-500 फुट के फासले पर दूर एक खेतों में उसे दफन कर दिया। बात करते हैं हम अब मकतूल के वाले से। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ। आप ये बताइए कि इससे पहले कभी आपको अंदाज़ा नहीं था कि शायद कोई लड़की इसको फ़ोन करती है या सोशल मीडिया पर उसके साथ राब्ते में है? नहीं सर, सानू कोई इलम नहीं इस गल का। मैं इत्थे नहीं था, मेरा जवाई फौत हो गया सी। मैं फैसलाबाद अपनी बेटी के पास था। पिछों मेरा बेटा जो ना 27 तारीख के जुम्मा पढ़ के तो गया है अफसाबाद तक 10 के, वरना वापस नहीं आया। बच्चा मेरा गवाह किया गया है, जहाँ वो लड़की को गया है, इस गल का रब गवाह है, मैनू कोई इलम नहीं जे। तो मेरे बच्चे नूं जो मैं जाके वेख्या, मेरी बच्ची ने ना 1 ते कॉल की है 5-4 दिनों बाद, सारे पुछ दस के कोई बंदा नहीं मनिया। फिर असी गवाह का परचा कराया है थाने कसो की, तो पुलिस ने साड़ी बड़ी मदद की है। उन्होंने डेटा वगैरह निकालिया है, तो पुलिस रेट की है, बंदे उतों नस गए ने। परत के मैं नाल सा वापस 2 दिन बाद फिर उस दी पुलिस ने मदद की है। कुछ इन्हां दी मेहरबानी बड़ी साड़ी मदद हुई है। साडा बच्चा जिहड़ा ना उन्हां मुलजम फड़े ने।
ताले लगे हुए थे, संगल बांधे हुए थे, उसके गले में भी संगल था और 3 डंडे बरामद हुए हैं, एक कई बरामद हुई है जिससे उन्होंने मारा। वो कह रहे थे कि उधर जब हम वो गड्ढा जो खोदा था उसमें डालने लगे फिर भी उसकी सांस चल रही थी, ठीक है। उन्होंने इतनी बेरहमी से, इतने जालम तरीके से उसकी गर्दन ही उड़ा दी, कई मार के उसकी गर्दन उड़ा दी। कहते फिर वो मार ही नहीं रहा था। इतना जुल्म मेरे भाई पे हुआ है, इतना जालमों ने जुल्म किया है। अगर ऐसी कोई लड़की की बात भी थी उनको खुद सोचना चाहिए था, फिर दोनों को कत्ल कर देते, हमें भी पता होता, अपनी संभालते, ठीक है। अब मेरे भाई के साथ इतना शद्दुद किया उन्होंने, उनको चाहिए था कि अगर मेरे भाई के साथ जुल्म हुआ है, इतना ज़्यादा जुल्म हुआ है, उनको चाहिए था अपनी बेटी के साथ भी ऐसा करते, हमारे दिल को तसल्ली होती कि मेरा भाई ऐसे गया था। तशद्दुद बहुत ज़्यादा हुआ है जी, आपके भाई पर बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि वो अपनी बेटी को भी कत्ल कर देते या खुदा ना खासा इस तरह का मामला करते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि वो पहले से कंट्रोल कर लेते, ना इस तरह की दोस्तियों में मुबैना तौर पर उनकी बेटी पड़ती, ना वो लड़का इस लड़की की बातों में आता और ना ये उसको पकड़ते और ना उसके साथ इतना बड़ा जुल्म होता। तो ये बात एक हद तक ये दुरुस्त है कि अपना घर संभालते, पहले अपनी बेटी की तरबियत सही करते, उस पर नज़र रखते ताकि वो इस तरह बाहर किसी लड़के के साथ दोस्ती ना करती। हम कभी भी नहीं कहेंगे खुदा ना खासा कोई किसी को जान से मार दे। अगर इनके भाई को कत्ल किया गया ये जुल्म है, लेकिन हम हरगिज़ नहीं कहेंगे, ये तो बहन है, जज्बात में ये बात करें, हम ये नहीं कहेंगे कि वो अपनी बेटी को भी कत्ल कर दे, खुदा ना खासा, हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। लेकिन इसको कत्ल करना भी जो है ना वो जुल्म था, इसको नहीं मारना चाहिए था, इसको और कोई सज़ा हो सकती थी, पुलिस में रिपोर्ट कर सकते थे, घर वालों से बुलाकर शिकायत कर सकते थे, वैसे मार के उसको छोड़ सकते थे। 22 साल नौजवान जो कि एक मासूम बच्चे का बाप भी था, शादीशुदा नौजवान था, लेकिन सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर किसी लड़की से दोस्ती हो जाना, फिर उस लड़की का अपने इलाके में बुलवा कर उस लड़के को कत्ल करवा देना, ये एक बड़ी, कहते हैं ना कि एक अफसोसनाक ये दास्तान है। और यहाँ पर हम यही गुजारिश करेंगे कि जितने भी नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ, वो इस तरह के मामला से बचे। किसी अजनबी के पास सिर्फ इस वजह से कि उसकी अगर सोशल मीडिया ऐप पर कोई दोस्ती होगी है तो बात सुनने चला जाना, ज़रूरी नहीं कि खुदा ना खासा कोई गलत मामला हो उसका, वैसे सोशल मीडिया पर दोस्ती उसकी हो सकती है, उस बिना पर अगर वो चला गया बेचारा तो उसको बड़ी बेरहमी से मार डाला। इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से। जी अख्तर साहब। सर इस हमने इन्वेस्टिगेशन की और इनकी मोबाइल की CDR मंगवाई, ये सारा का प्रोसेस करके हम उस जगह पर पहुँचे। जब हम उस जगह पर पहुँचे उन मुलज़िमों को गिरफ़्तार किया। मुतल्लिका पुलिस सीओ ने भी हमारे साथ बड़ा तावन किया, मैं और SHO दोनों उधर गए और मुलज़िमों को गिरफ़्तार कर लिया। जब मैंने मुलज़िमों की इन्वेस्टिगेशन की, तफ्तीश की, तो उन्हें इंकशाफ किया हमने ये इसको मारा है, ये 27-28 तारीख को हमारे पास आया था। नहीं, उनके पास तो नहीं आया होगा ना, वैसे कहाँ गया, कहाँ से पकड़ा, क्या उनकी लड़की को उन्होंने देख लिया था या लड़की ने भी उससे रब्ता किया, लड़की ने बताया और उसके साथ वैसा कोई मसला उन्हें खुद भी इतराफ़ किया कि लड़की के साथ इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दोस्ती थी और फ़ोन के ज़रिए हमारे ये लड़की के पास है। फिर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये बात सामने आ जाएगी कि इनकी और कोई रंजिश तो नहीं, जिस वजह से लड़की ने बुलाया और इन्हें ऐसे कत्ल कर दिया। बॉडी की क्या हालत थी जब आपने? बॉडी सर जो था वो काफ़ी सोटो डंडों से वैसे फिसा हुआ था और इस जगह पर भी एक कसी लगी हुई थी गर्दन पीछे, हाँ जी पीछे वो थोड़ी सी अड़ी हुई थी, तो रस्सियाँ बंधी हुई थी पाँव को और हाथों को, ऐसे ही उन्हें क्लोज करके उस टोए में दफन किया हुआ था। मुलज़िम जो फड़े गए ने उन्होंने की दसिया कि की वजह से क्यों इन्ना गुस्सा सी कि एडे ज़ालिम तरीके ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਸੰਗਲ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਬਾਹਾਂ ਐਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੀ ਕੇ ਮੂੰਹ ਛੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਲਦ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਆਖਰੀ ਸਾਰਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਕੋ 2 ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੱਖਦਾ? ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ,
ਦੂਜਾ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ भी जो होवे ये अच्छा तावन मेरे ना करना जी। बिल्कुल जी, ये अपील कर रहे हैं आला हुकाम से, और इनकी यही अपील है कि इनको इंसाफ मिले। पुलिस ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, इनके जो बेटे के कातलों को गिरफ्तार कर लिया, केस को सॉर्ट आउट कर लिया है। लेकिन अब अगले जो मामलात हैं, जो केस की आगे जो पैरवी होनी है, जो मामलात होने हैं, उसमें भी इस ख़ानदान को इंसाफ मिले, ताकि जो इस बेटे के साथ जो बता रहे हैं हालात, जिस तरीके से इसको ख़त्म किया गया। और मामला क्या था? मामला सिर्फ यही था कि सोशल मीडिया पर या टेलीफोन के ज़रिए एक लड़की के साथ उसकी बात होती थी। और यहाँ पर हम यही गुजारिश करेंगे ऐसे लोगों से जो कि इतने आगे चले जाते हैं गैरत के नाम पर कि किसी के बेटे को बड़ी बेरहमी से कत्ल भी कर देते हैं, तो हम गुजारिश करेंगे तमाम नाजरीन से कि खुदारा ऐसे मामलात से बचिए। नौजवान लड़के लड़कियां जो है इस तरह की दोस्तियों में मत पड़ें, इसका अंजाम बड़ा भयानक है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो अब लोगों के बच्चों को तो मारते हैं लेकिन अपना घर दुरुस्त नहीं करते, अपने घर में अपनी बेटियों की तरबियत ठीक नहीं करते, तो उनको चाहिए कि अपनी बेटियों को भी उनकी तरबियत ठीक करें ताकि इस तरह के मामलात हो ही ना। और लड़कों को भी चाहिए कि वो इस तरह के मामलात में ना पड़ें। लड़की ने ही उस लड़के को बुलाया था, तो इसी वजह से वो वहाँ पे गया होगा। जी, इसी वजह से गया था, सोशल मीडिया के जरिए इसकी वजह से गया था। जब उसके बाप को पता चल गया और उसके भाई को पता चल गया, वो पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जब कत्ल कर दिया गया और खेतों में उसकी नाश को एक बोरी बंद में करके दफन कर दिया गया। जब हमने मुलजमान को, मैं खुद मौके पर गया, मुलजमान को पकड़ा और इंटेरोगेशन की, तो मुलजमान इंकशाफ कर दिया कि हमने तो उस लड़के को कत्ल कर दिया, उसी रोज़ ही कत्ल कर दिया और इधर उसको हमने दफन कर दिया है। तो मुलजमान की निशानदेही पर वो डेड बॉडी बरामद हुई, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। और मुलजमान इतने चालाक हैं कि लड़के पे के पास जो मोबाइल था ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जो जुर्म छुपाने के लिए जो लड़की के पास मोबाइल था ना, उसको आग में जला दिया। उन्होंने खुद इंकशाफ किया कि लड़की वाला मोबाइल हमने आग में जला दिया है और लड़के वाले मोबाइल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो जिस जगह पर लड़के को दफन किया था उस जगह से उस मोबाइल के कुछ टुकड़े शायद मिले हैं, वो टुकड़े भी में मिले हैं। उसके बाद जो मुनासिब कार्रवाई हमारी बनती है वो हमने की है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के वारसान के हवाले कर दिया है, और मुलजमान जो हैं वो उनका हस्बे ज़ाब्ता जो भी कार्रवाई है, गिरफ्तार हैं, वो हम कर रहे हैं। प्लान क्या हो सकता है कि लड़की का क्या मकसद है कि एक लड़के से दोस्ती करके उसको बुला के कत्ल करवा दे? जब घर वालों को पता चल जाता है, वो घर वाले फोर्स करते हैं, फोर्स होने पर कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल जी, यहाँ पर हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम जितने भी नौजवान हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि अब वो जो लड़का जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब वो अकेला है, उसका तो कसूर नहीं था इस दोस्ती में, लेकिन उसमें लड़की का भी उतना ही बीच में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लड़की की हो। तो इसलिए गुजारिश करेंगे तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों से, खुदा रहा इस तरह की दोस्तियों से, यानी कि सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ ऐप्स पर जो आप लोगों की दोस्तियाँ होती हैं, इस तरह के मामलात से बचिए। और बाज़ औक़ात तो सोशल मीडिया पर लोग दोस्तियाँ करके दूसरी साइड पर किडनैपर्स होते हैं, वो बुला लेते हैं लोगों को। कच्चे के इलाके में कई लोगों को जो है वो किडनैप करके ले जाया जाता है। तो खुदा रहा ऐसे मामलात से बचें। और अब जो भी हुआ उस नौजवान के साथ बड़ा जुल्म है जी, उसको कत्ल कर दिया गया। अगर वो कोई ऐसी मामला था भी तो उसको वैसे कोई सज़ा दी जा सकती थी, उसको पुलिस के हवाले किया जा सकता था, उसके घर वालों को बता के उनको तनबीह की जा सकती थी, लेकिन एटलीस्ट उसको जान से ना मारते। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं इस मजलूम ख़ानदान के खैर खा भी हैं और जो मकतूल है उनके वालिद के ये बड़े करीबी दोस्त भी हैं, उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। जी सर, बताइएगा ये जो 22 साल नौजवान को एक लड़की ने बुलवा कर कत्ल करवा दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर 22 साल जवान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੈਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਸੀ। ਜਕੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਫੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਲੜਕੀ ਦੇ? ਇਹ ਸਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਲਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਭਾਈ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਈਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੱਸੀ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ पट के दी ਇਹਨੂੰ पुलिस ने। सारे अपनी आंखों से देखे अपने भाई की हालत? जी मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने हमारे साथ किया। लेकिन बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी हुकूमत से अपील है, इन ज़ालिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जिस तरह उन्होंने मेरे भाई के साथ जुल्म किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। मेरी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। हम बहनों को भाई नहीं मिलना, माँ को बेटा नहीं मिलना, ठीक है, लेकिन इनको ऐसे नहीं चाहिए था इतना जुल्म मेरे भाई पे करना। बस अब मैं और मज़ीद कुछ नहीं कह सकती। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, ख़ास तौर पर यहाँ पर जैसा कि इन्होंने ख़ुद तारीफ़ कर दी पुलिस की, हफ्ज़ाबाद पुलिस की, और यकीनन DPO हफ्ज़ाबाद फैसल गुलजार साहब और उनकी जो हफ्ज़ाबाद पुलिस की पूरी टीम है, उनकी कोशिश होती है कि जहाँ पर भी कुछ जुल्म करे और जो जालिम है उसको पकड़ा जाए और मज़लूम का साथ दिया जाए। तो इस केस में भी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की। अगर सही कार्रवाई ना होती तो शायद कातलों का पता भी ना चलता, लाश भी ना मिलती। लेकिन यहाँ पर ख़ास इंस्ट्रक्शन थी DPO हफ्ज़ाबाद फैसल गुलजार साहब की और उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया। हम यही चाहते हैं कि इन जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि आइंदा कोई भी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।